नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग अंग्रेजी विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने अंग्रेजी विषय के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हैं। अगर बच्चों आप लोग ईमानदारी के साथ इन 10 क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों 100% आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से आप लोगों के 90 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पेपर नंबर सेकेंड, क्वेश्चन पेपर नंबर थर्ड को अपलोड कर दिया है, जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हो। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सी भी गलतियां नहीं करनी हैं जिनसे आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में यानी कि आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन ए मिलेगा, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक दिया जाएगा पैसेज। उसी पैसेज के बेस पर बच्चों आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपसे बात कहूँगा कि आप लोगों को अगर ये कभी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो बच्चों आपको वो कभी भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको लिखकर आना है। खाली छोड़कर नहीं आना है, इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं रहता है कि आपके क्वेश्चंस को वो पढ़ें। कोशिश यही करना है कि कोई भी क्वेश्चंस को हमको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो 100% आप लोगों के मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग एक बार पैसेज को रीड करेंगे ताकि आपकी रीड करने की स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड द फैमिली पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द फैमिली पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ 1857। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वाई डिड राज कौल माइग्रेट टू दिल्ली। तो आपके राज कौल थे वो दिल्ली को क्यों माइग्रेट हो गए थे। राज कुल माइग्रेट टू दिल्ली बिकॉज ही वॉज ग्रांटेड अ हाउस एंड लैंड बाय द मुगल एम्परर फारुखसियर who was impressed by his learning. How did the Kauls become the Nehrus? The Kauls become the Nehrus because their house in Delhi was situated near canal and hence they came to called Nehru. ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि why was little girl from Kashmir rescued? The little girl was rescued because her uncle knew English, which delayed the punishment, and a person who knew them passed by and saved them. इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि what the opposite of the graceful। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो शब्द है ग्रेसफुल, इसका बच्चों आप लोगों को अपोजिट बताना है कि इसका क्या अपोजिट होगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। तो बच्चों इसका आपका अपोजिट हो जाएगा डिसग्रेसफुल। क्या हो जाएगा? डिसग्रेसफुल आपका यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको वन वर्ड बताना है। वन हु फोर्सिबली abduct someone ऑफ गन पॉइंट। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा
किडनैपर, क्या हो जाएगा? किडनैपर, ठीक है बच्चों। आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताने होते हैं, तो इसीलिए आपका इसका हो जाएगा किडनैपर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द ट्रेवल ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जर्नी, क्या लिख देंगे? जर्निंग, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो पार्टिसिपल में होगा उसी पार्टिसिपल में लिखेंगे। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, तो मैं भी यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ही लिखूंगा। अगर बच्चों आप लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता हो, तो बच्चों आपको एग्जाम में कभी भी छोड़ कर नहीं आना है। आप पैसेज के अनुसार कुछ भी बना बना के लिख देना है, पर छोड़कर नहीं आना है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी है। यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है, जो भी बच्चों आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। बच्चों लगभग में आपको 3.5 पेज का यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको 10 नंबर मिल पाएंगे। अगर बच्चों आपको इनमें से कोई भी कठिन लगता है तो आप यहाँ पर और वाला भी कर सकते हैं। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग वुमेन। ये आपका टॉपिक रहेगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग वुमेन। आपको इस टॉपिक पर आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया है इफ़ यू एजुकेट बॉय, इफ़ यू एजुकेट पर्सन, बट यू एजुकेट अ गर्ल, इफ़ यू एजुकेट फैमिली। तो आपको इस स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि आपको लेटर राइटिंग लिखनी है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यू आर रोहिणी, राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर हिंदुस्तान टाइम्स एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ड्रग्स यूजर इन अवर कंट्री। आपको एक लेटर लिखना है कि हमारे देश में लगातार ड्रग्स लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इससे आपको उन्हें बताना है कि इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। इसकी जो हमारी जनरेशन्स है, जो हमारी यंग जनरेशन, उसको कैसे बचाया जा सकता है, वो यहाँ पर इनको आपको कंसर्न कराना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यू आर महेश मोहिनी, रेसिडेंट ऑफ 55P न्यू शिवपुरी गुजरा बुलंदशहर। यू हैव नोटिस्ड दैट द मेजॉरिटी ऑफ वाटर टैप्स इन योर कॉलोनी कीपिंग लीकिंग एंड वाटर आल्सो ड्रिप फ्रॉम वेरियस जॉइंट्स इन द सप्लाई पाइप्स। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब कि आपके शहर में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपके पास जो आपकी पानी की सप्लाई है वो आपके टैप्स में लगातार चू रही है, पाइप लीकेज हैं, ठीक है। कई प्रकार की वहाँ पर आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इसी के लिए आपको अपना लेटर लिखना है, म्यूनिस कमिश्नर को आपको लिखना है, ठीक है, कि हमारे नगर में ये समस्या है, उनको आपको बता देना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। अगर बच्चों आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको बता भी देंगे। आपको इसी नंबर पर पूछना होगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सेक्शन सी है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से ग्रामर सेक्शंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दैट कैन बी करेक्टेड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन। तो यहाँ पर आपका जो फ्रेज है अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मीन्स यहाँ पर आपका क्या है? तो इसका मीन्स होता है किसी भी झगड़े की जड़, कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द सिनोनिम्स ऑफ प्रैंक इज। तो यहाँ पर आपका प्रैंक का सिनोनिम बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा कैंडिड। क्या हो जाएगा? कैंडिड। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एंशिएंट का यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है। इसका आपका हो जाएगा मॉडर्न। क्या हो जाएगा? मॉडर्न। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, स्पीक अ ट्रुथ, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो यहाँ पर आपको बताना किस सेंटेंस में आपकी गलती है। बच्चों आपकी गलती ए में है, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं लगेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चेंज एनी वन इनटू डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुडे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ही टोल्ड मी दैट
ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा ही, क्या लिखना होगा, ही वुड, ही वुड, ही वुड हेल्प मी दैट डे, क्या लिखेंगे, दैट डे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे ही ग्रीटेड, क्या लिखेंगे, ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड, ठीक है, हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसको बच्चों हम और टाइप से भी बना सकते हैं। अगर आपको दूसरा टाइप पता है तो आप दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कंबाइन एनीवन, यहाँ पर आपको किसी एक को कंबाइन करना है। ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, इसको जो आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही वॉज टू टायर्ड टू रन, ये आपका यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द थीफ वॉज पनिश्ड द थीफ वॉज फाइंड, यहाँ पर आपको लिखना होगा द थीफ वॉज पनिश्ड एंड फाइंड, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको कंपैरेटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहे कि नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा, यहाँ पर आपको लिखना होगा आगरा इज हॉटर देन नैनीताल। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैन देयर ग्लोरी इवर फेड, इसका बच्चा आपका ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको सेंटेंस को बताना, किसी एक सेंटेंस को आपको सही करना है। तो जो प्रेफल के साथ दैन नहीं लगता है, हमेशा आपका टू लगता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इफ़ ही विल नहीं होता, यहाँ पर इफ़ ही कम्स होगा, क्या होगा, इफ़ ही कम्स कॉमा आई शैल गो विथ हिम, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों को एम्पायर और अंपायर, चेक और चेक में जो आपको डिफरेंस बताना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपको स्टोरी का ट्रांसलेशन करना है। तो बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है, आपके एग्ज़ाम में ये आई हुई है। आप सभी बच्चे इस स्टोरी का एक बार खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप बना लेते हैं तो फिर आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे, हम आपको स्टोरी का ट्रांसलेशन करके भेज देंगे, ठीक है। आप सभी लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, ठीक है। एक बार आपको खुद से बनाना है, ठीक है, कोशिश ये करना है एक बार खुद से बनानी है। थोड़ा बहुत गलत चलेगा पर चलेगा, ठीक है, पर आपको एक बार खुद से बनानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे सेक्शन डी कह रहे हैं बच्चों। सेक्शन डी में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट वाज द रीजन दैट मेड एम हैमल डिक्लेयर दैट लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी लास्ट लेसन। वह कौन सा कारण था जिसने एम हैमल को यह घोषित करने पर मजबूर किया कि जिस दिन का पाठ है वह पढ़ाने जा रहे थे वही उनका अंतिम पाठ था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि रेड ट्रैप सेलर कौन था और वह चूहेदानी को कैसे बनाया करता था, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इट। बच्चों के लिए जो कूड़ा कचरा था उसका क्या अर्थ था, उन्हें उसमें क्या मिलता था, वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं कह रहे हैं कि वाई डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, प्रशिक्षक ने डगलस को कैसे उसको ट्रेन किया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, यहाँ पर आपको किसी एक का आंसर देना है।
ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ऑनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपेंसेशन फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। नील की खेती करने वाले अंग्रेज मालिकों ने बटाईदार किसानों से मुआवजे की मांग किस आधार पर की थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास वेंकल इंडस्ट्री। कांच की जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उस उद्योग में करने वालों को क्या क्या खतरों का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेंजा दिया जाएगा, इसको आपको पढ़कर आपको इन क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट लेसन डज द अर्थ टीचर्स। पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है तब क्या जीवित रहता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट डज द पोइट आस्क अस डू टू। कवि हमें क्या करने के लिए प्रेरित करता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आप किसी एक टॉपिक पर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, जो बच्चों आपको आसान लगे वही वाला आपको करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर सदाव ने अमेरिकी सैनिक को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था कैसे की थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं कह रहे हैं डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का वातावरण कैसा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था। वेयर वाज सिचुएटेड, वह कहाँ पर स्थित था, वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं कह रहे हैं कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स, जो उसकी भविष्यवाणी थी अबाउट किंग, जो किंग की मौत के लिए जो उसकी जो कहानी थी वो क्या थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। जो पंडित ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको आंसर देना है। हाउ डिड द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल फॉर अस। अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है या उपयोगी है, इस पर यहाँ पर आपको आंसर देना है। और मैं आपसे कह रहे हैं कि हु इज़ मिस्टर लैम। व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज ही हैव। मिस्टर लैम कौन था, उसके बगीचे का स्वरूप कैसा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है, ताकि बच्चों आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बच्चों आज हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद जो आपको 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर आपका 9, फिर आपका 10, ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली, तो बच्चों मैं 100% कह सकता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।